अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं ज़ाहिर नसीर खटक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वीडियो टीवी। एक दफ़ा फिर फ़राज़ अहमद कुरैशी साहब को खुशामदीद कहते हैं और इनसे ख़वातीन के बीमारियों के हवाले से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके इलाज के हवाले से ये हमें जवाब देंगे। ख़ास करके होम्योपैथिक जो मेडिसन होते हैं, होम्योपैथिक जो इलाज होते हैं, उन इलाज के हवाले से, उस इलाज के हवाले से डॉक्टर फ़राज़ अहमद कुरैशी साहब से क्वेश्चन करेंगे। डॉक्टर फ़राज़ अहमद कुरैशी साहब, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच कि आप हमें टाइम दे देते हैं। वेलकम जी। हमारा तो काम ही अवामुन्नास की खिदमत है, तो इसके लिए हर वक्त हाज़िर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम स्पेशली जो आए हैं, कुछ ख़वातीन के लिए, कुछ ख़वातीन ने हमें कॉल्स भी की थी, कुछ ख़वातीन ने हमें कमेंट्स भी किए हैं कि फ़लाँ फ़लाँ जो बीमारियां हैं इसके हवाले से डॉक्टर साहब से पूछिएगा। तो ख़वातीन में जो चेहरे की चाइयाँ हैं, इसके हवाले से आप बता दीजिएगा कि ये कैसे आती हैं, किन खुराक से आती हैं, और होम्यो जो मेडिसन है इसमें इसका इलाज जो है वो किस हद तक है। हाँ जी बिल्कुल, ख़वातीन में जो चेहरे की छइयों का बहुत ज़्यादा ये मसला आजकल आ रहा है। ये एक तो तरह तरह की जो क्रीमें ब्यूटी के लिए, जो खूबसूरती के लिए क्रीमें इस्तेमाल की जाती हैं वो हैं, कुछ अद्वियात खाई जाती हैं, उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं और मैदा डिस्टर्ब हो जाता है उससे। चूँकि इंसान का जो फेस होता है ना, वो पूरी बॉडी का एक अक्स होता है, मैदे का अक्स होता है। तो जब उनका मैदा ख़राब हो जाता है, हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, कुछ ख़वातीन में जो पेचीदा उनके पोशीदा अमराज होते हैं, लिकोरिया वगैरह या इस तरह की कोई डिजीज़ होती है, तो उससे चेहरे पे छैयाँ आ जाना, चेहरे पे ब्लैक कलर की छैयाँ आ जाती हैं, ब्राउन कलर की, या इस तरह उनका चेहरा जो होता है वो एक बदनुमा टाइप के दाग बन जाते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए होम्योपैथिक में ये होता है कि जब वो पेशेंट आती हैं वो, तो उनसे कंप्लीट सिम्टम्स ली जाती है। सबसे पहले ये भी पूछा जाता है कि कोई क्रीम तो नहीं इस्तेमाल की है, या कुछ ऐसी अद्वियात खाती रही है कुछ किसी और बीमारी में, या कोई हार्मोनल इशू है, या कुछ इस तरह की जो पोशीदा अमराज में से कुछ है, कोई इस तरह की बीमारी तो नहीं है। अगर उस तरह की कुछ है तो उसका इलाज जब किया जाता है, तो उसके साथ जब उसका इलाज किया जाता है, अंदर से जब बीमारी ठीक होती है, तो उसका जो फेस होता है, जो चेहरे की छैयाँ होती हैं, वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते चेहरा बिल्कुल ग्लो हो जाता है, वो उसमें फ्रेशनेस आ जाती है, और एक नेचुरल जो उसका फेस होता है वो बाहर आ जाता है, और छैयाँ वगैरह जो बिल्कुल चेहरा उससे साफ़ हो जाता है। ये बहुत कम टाइम में होता है होम्योपैथिक में, जब आप इसका प्रॉपर इलाज करते हैं 2 to 3 मंथ्स में। अगर पुरानी छैयाँ वगैरह होंगी, स्याह है या ब्राउन है, जो भी उसमें जो स्पॉट्स बने हुए होते हैं वो, तो वो उसका जब कंप्लीट इलाज कराया जाता है तो वो उसमें कवर हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि चाइयाँ जो होती हैं, उसके अलावा ख़वातीन के चेहरे पे हमने देखा है अक्सर कि उनके चेहरे पे दाने भी निकल आते हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि वो बलूग़त पे पहुंच जाती हैं, तो उसके चेहरे पे जो चाइयाँ और भी ज़्यादा हो जाती हैं, या दाने जो हैं वो और भी ज़्यादा निकल आती हैं। इसकी क्या वजह है, और इसके इलाज के बारे में भी थोड़ा सा बहुत बता दीजिएगा। हाँ जी, चेहरे पे जो दाने वगैरह हैं ये निकल आना, या जो उसमें एक तो चेहरे पे ख़वातीन के दाने होते हैं नौजवान लड़कियों के, और दूसरा जो उस पे छैयाँ वगैरह होती हैं, स्पॉट्स जो बन जाते हैं वो बेसिकली एक तो गर्म ग़िज़ा होती है, ग़िज़ा जो होती है गर्म होती है। दूसरा कुछ ऐसा होता है कि ख़वातीन जो होती है, जैसे वो बलूग़त की तरफ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त के साथ साथ, तो उनका जो हार्मोन्स होते हैं वो काम करना जब स्टार्ट करते हैं, तो वो कुछ ऐसी नादानी में कोई मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल कराई जाती है, कुछ करती भी है। जो अब किसी डॉक्टर के पास चले गए, उनको ऐसी मेडिसिन दी जिससे हार्मोन अनबैलेंस हो जाते हैं। जब आप हार्मोन आपका अनबैलेंस होगा तो वो आपके फेस पे देगा, उसका असर जो होगा वो फेस पर आएगा, छैयाँ वगैरह आएंगी, और जो दाने वगैरह होते हैं, एक्नी पिंपल्स होती हैं ख़वातीन में, और जब एक्नी पिंपल्स आएंगी तो वो एक पूरे का पूरा छैयों का और एक्नी का जो वो लेप बन जाता है पूरे फेस के ऊपर, माथे के ऊपर, तो वो बहुत अजीब सा होता है। तो उसके लिए होता है कि सबसे पहले तो जो वो होती है उनका पूछा जाता है कि कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है, या कुछ इस तरह की कोई मेडिसिन खाई है कुछ, या कोई क्रीम लगाई है। क्योंकि जब लड़कियां इस तरह की वो क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करती हैं जो गैर मयारी किस्म की होती है क्रीम, या मरकरी का इस्तेमाल उनमें ज़्यादा होता है, जो फेस को ग्लो करने के लिए होती है, ब्यूटी क्रीम्स जिनको आम इस्तेलाह में किया जाता है उसका इस्तेमाल करती हैं, या वो उसको बार बार जो होता है मेकअप कराया जाता है, तो उससे भी स्किन जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो अब उस स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जब वो डैमेज होते हैं तो उस पर एक तो वो स्याह धब्बा सा बन जाता है, वो पूरे फेस के ऊपर आ जाता है।
तो उसके लिए सबसे पहले तो उनको हम ये तजवीज़ करते हैं कि वो वेजिटेबल्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी, मिर्च मसाले कम खाएंगी और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी। और इसके अलावा सबसे पहले उनको वो अद्वियात दी जाती हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं किसी भी मेडिसिन के वो ख़त्म हो, और चेहरे पे लगाने के लिए कुछ क्रीम वगैरह दी जाती है कि जो पहले से क्रीम लगाई गई है और जिससे वो चेहरे के जो मसाम थे वो तबाह हो चुके हैं, जिल्द के जो थे वो, उनको दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता बहाल किया जाए। उसके बाद क्रीम रोक ली जाती है और अंदरूनी तौर पर उनको मेडिसिन दी जाती हैं ताकि ये जो उनकी चेहरा है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा उससे साफ़ हो जाता है। इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है कि सबसे पहले उनके मैदे को अगर उसमें कोई इशू है, कोई गर्मी वगैरह है मैदे के अंदर जिस्म में है, या कोई और इशू जो है हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसको बैलेंस किया जाता है। उसके बाद जो फेस पे किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट किसी क्रीम का रहा है उसे ख़त्म किया जाता है। उसके बाद उसको ग्लो की तरफ और ब्यूटी की तरफ लेके जाया जाता है, और होम्योपैथिक में ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, ख़वातीन में अक्सर हमने देखा है कि कमर दर्द की वजह से बहुत बड़ी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है वो कमर दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, या लेकोरिया जो बीमारी है उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। हो डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि होम्योपैथिक में कोई ऐसा इलाज मुमकिन है जो लिकोरिया ख़वातीन में जो लिकोरिया की बीमारी होती है वो, या फिर ख़वातीन की जो कमर दर्द की बीमारी होती है उसका इलाज होम्यो मेडिसिन जो है उससे मुमकिन हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल। जब कोई भी पेशेंट खातून होती है, अगर उसको कमर दर्द, टांगों में दर्द, अब ये लाजमी नहीं है कि वो बड़ी हो, 25-30 साल से ज़्यादा एज की हो तो ही उनको लिकोरिया इस तरह का मसला होगा। ये 12-13 साल की जो बच्चियाँ भी होती हैं, नौजवान बच्चियाँ, उनको भी कमर दर्द, टांगों में दर्द या इस तरह का जो लिकोरिया का इशू आता है वो उसमें होता है, क्योंकि गर्म ग़िज़ाएँ वगैरह खाने से ये अक्सर हो जाता है। तो उसके लिए बड़ा शॉर्ट टर्म इलाज होता है, वो जब उसको होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं तो वो ठीक। जो मैरिड या कोई बड़ी ख़वातीन होती है उनमें कमर दर्द, चूँकि जब उनकी डिलीवरी वगैरह होती है उस दौरान इंजेक्शन भी लगाया जाता है, जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है, तो उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उस पर कमर दर्द। तो जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले उससे पूछा जाता है, उसकी एज वगैरह जब की जाती है, पूछा जाता है कोई इंजेक्शन वगैरह लगा है, आपके कितने बच्चे हैं, तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये इनको अभी रिसेंटली आखिरी बच्चे की उम्र इतनी है, तो ये कि इस टाइम में उनको कोई एक इंजेक्शन लग चुका है। तो फिर उसका जो साइड इफ़ेक्ट उसे ख़त्म किया जाता है, उनकी कमर में जो दर्द होता है उसके लिए उसको मेडिसिन दी जाती हैं। तो लिकोरिया जो है उसके लिए हम एक तो मेडिसिन करते हैं, अगर ख़ुद से कोई मेडिसिन पेशेंट लेना चाहे तो हम उसको बायोप्लास्टिन नंबर 13 जो है वो रिकमेंड कर देते हैं, वो आप लें। किसी हद तक उनका ये कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल के लिए उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो बनाने के लिए उनको खुद अपना चेकअप करवाना पड़ता है और मुकम्मल इलामात दे के तो उसकी दवाई लेनी पड़ती है, ताकि वो जो उनका मसला है, ना सिर्फ ये एक इशू लिकोरिया का क्योंकि बल्कि उनमें कमर में दर्द, टांगों में दर्द और जो उनके अंदर कमज़ोरी जो हो जाती है वो भी इसके साथ ठीक हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले भी आपने थोड़ा बहुत जो था वो ख़वातीन की पोशीदा अमराज के हवाले से आपने कुछ बातें की थी, या हार्मोन्स का जो मसला था आपने वो डिस्कस किया था। सो मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्योंकि ये जो इतनी भी हम वीडियो है वो बना रहे हैं ख़वातीन के हवाले से, तो मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ख़वातीन की पोशीदा अमराज के हवाले से या हार्मोन्स के हवाले से थोड़ी सी डिस्कस कर दें, ताकि अगर ख़वातीन ये वीडियो देखें तो उसको इन बीमारियों के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन हासिल हो, कुछ नॉलेज हासिल हो। हाँ जी, इसमें पोशीदा अमराज जो वो हम इसलिए इस्तेलाह में यूज़ करते हैं कि हम इसकी ज़्यादा गहराई में चूँकि पब्लिकली इस पर बात नहीं करते होते। इसमें जो है लिकोरिया हो गया, उसमें मेंसेस सीज हो जाते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या बिल्कुल बंद हो जाते हैं। बंद होने में उनको ग्लूकोफेज वगैरह इस तरह की एलोपैथिक में जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो मेडिसिन दे देती हैं, लेकिन उससे कुछ खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता। तो फिर वो होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर या मेल डॉक्टर जो भी होता है उनके पास जब वो विज़िट करती हैं होम्यो क्लिनिक्स को, तो वहाँ पे उनके प्रॉपर सिम्टम्स ली जाती हैं। अगर वो मेंसेस सीज है तो उनको बहाल करके तो रेगुलाइज उनका हार्मोनल बैलेंस जब किया जाता है, हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं तो वो रेगुलाइज हो जाते हैं। जब वो रेगुलर आने शुरू हो जाते हैं तो जो उनकी मिकदार या अगर ज़्यादा है तो नॉर्मल हो जाएंगे, कम है तो बराबर हो जाएंगे, या बिल्कुल सीज है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आते आते वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। और उनके जितने भी इसमें कमर दर्द, पट्टों में खिंचाव, टांगों में दर्द, चक्कर आना, गुदुदगी आना, कमज़ोरी वगैरह, इस तरह की तमाम जो बीमारियां हैं उसके अंदर इससे जो रिलेटेड जो पेचीदगियाँ आती हैं वो सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते होते वो एक नॉर्मल सी, जब हार्मोनल बैलेंस होता है तो उसके बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारती हैं, वो क्लियर हो जाता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि ख़वातीन में अमूमन पट्टों में दर्द जो होता है या पट्टों में खिंचाव की जो बीमारी होती है, ये किस वजह से होती है, और होम्योपैथिक में इसके इलाज के हवाले से बता दीजिएगा, और ख़वातीन की किस एज में होती है और किस वजह से होती है, ये काइंडली ज़रा बता दीजिएगा। हाँ, जो पट्ठों में दर्द और खिंचाव ये ख़वातीन में नहीं, ये तो मेल में भी अक्सर इशू होता है। इसको टेटनस का भी इसमें जो बीमारी है वो भी आती है। तो जो पट्ठों में खिंचाव होता है बेसिकली, एक तो उस तरह की खुराक, मिर्च मसाले खाए जाते हैं लेकिन फाइबर्स वाली चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो जब पट्ठों से कैल्शियम पोटेशियम लेवल जब कम होता है, जिसम में बॉडी में कम होता है, उसमें जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। जब मसल्स वीक होंगे तो या तो उनमें खिंचाव भी पैदा होगा और उनमें दर्द शुरू हो जाएगा वीक होने की वजह से। तो उसके लिए हम इस जो ख़वातीन के लिए है उसमें तो हम काली कार वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कि जब उनको कमर में दर्द वगैरह होता है, कुछ सिम्टम्स मिलती हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन काली कार को उसमें इस्तेमाल किया जाता है। कुछ केसेस में कलकरिया कार्ब का, लेकिन ये एक जनरल रेमडीज़ हैं। हम उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडी निकालते हैं, उसके लिए केस टेकिंग करते हैं, पेशेंट से कुछ सवालात करते हैं। तो जब वो पट्ठों का जो, अगर एक दफ़ा मैं आपको बताऊँ, मैदा और पट्ठों के जो अमराज हैं, होम्योपैथी से एक दफ़ा ये ठीक होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा बहुत कम केसेस होते हैं जिनको दोबारा ये मसला हो। टांगों में दर्द, पट्ठों का खिंचाव जो होता है, कमर में दर्द होता है, पूरी बॉडी के पट्टे जो तो खींचे हुए में वो रिलैक्स नहीं हो सकते हैं पट्टे, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस होता है उनके ऊपर कि वो एक जगह अकड़ जाते हैं। तो उनको दोबारा फाइबर्स वाली एक डाइट्स देते हैं। मेडिसिन से अगर विटामिन D3 की कमी है वो भी अद्वियात से पूरी की जाती है, और किसी मैग्नीशियम पोटेशियम फास्फोरस किसी भी चीज़ की अगर उसमें कमी है तो वो उसे मेडिसिन दे के तो पूरा किया जाता है। जब वो पूरी हो जाती है उसकी कमी जो है, होम्योपैथिक में बेसिकली होता यही है कि हम इलामात के ज़रिए इलाज करते हैं। जो चीज़ कम होती है उसको बराबर कर देते हैं, जो ज़्यादा होती है उसे नॉर्मल करने के लिए मेडिसिन हम उसको बैलेंस करते हैं। जब वो चीज़ बैलेंस हो जाती है तो वो बहुत अरसे तक अल्हम्दुलिल्लाह उसको क्योर रही रखती है, वो क्योर हो जाती है और दोबारा आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मैं एक और बात ख़वातीन के चेहरे के हवाले से आपसे पूछूंगा। ख़वातीन के चेहरे के हवाले से मैं ये बात पूछूंगा कि डॉक्टर साहब उनके चेहरे पे बाज़ औक़ात खुश्की नज़र आने लगती है, तो ये खुश्की कोई बीमारी है या ऐवे ये परेशान हो जाते हैं इसमें से, या ये किसी वजह से हो सकती है, पानी की कमी की वजह से हो सकती है, कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकती है, किस वजह से जो सफ़ेद सफ़ेद निशानात आना शुरू हो जाते हैं? ये जो खुश्की है ये बेसिकली ड्राइनेस इसीलिए होती है जब उसमें जो फेस पे खुश्की आ जाती है, फेस वाली खुश्की जो वो चूँकि नुमायाँ होती है, तो उस खुश्की के लिए ये होता है कि आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, उनको कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं ताकत के लिए, फेरमफास वगैरह होगी, इस तरह इनके पोटेशियम फास्फोरस कैल्शियम और इस तरह की चीज़ें, ताकि उनके अंदर जो वो डाइट, और दूसरा उनको जो खुराक में बताया जाता है वो सब्ज़ियाँ फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाएँ, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, ताकि जो उनका चेहरा है वो थोड़ा ग्लो करता रहे। तो उसमें ग्लोनेस आ जाती है, वो जो खुश्की है, ड्राइनेस है, वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा, कुछ ख़वातीन में हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से चेहरे पे बाल आ जाते हैं। अब जो बाल आते हैं वो जब हार्मोन्स उनके तेज़ हो जाते हैं तो वो बॉडी पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, इधर